सियाराम जय जय हनुमान। मित्रों, कहीं आप पर ऋण पितर तो नहीं चढ़ गया है जिसके कारण आपकी कुंडली में पितृ दोष बना हुआ है? यदि ऐसा है तो उस खानदान में जितने लोग भी जन्म लेते हैं सबके ऊपर वह ऋण पितर कुंडली में परिलक्षित होता है। क्योंकि अगर पितरों का ऋण रहता है तो जो जो व्यक्ति इसमें सम्मिलित होते हैं सबका जन्म उसी खानदान में हो जाता है। आप किसी भी ज्योतिषी से दिखवा कर देखिएगा, प्रत्येक व्यक्तियों की कुंडली निश्चित ही अगर पितृदोष होगा तो सभी की कुंडली में वह दोष दिखाई देगा। मित्रों, इसके बारे में बताऊं इसके पहले आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। न पसंद आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। बेल आइकन को ऑल पर कर दीजिएगा ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। लेकिन बिना बोले कमेंट बॉक्स में जय सियाराम जय जय हनुमान लिखना मत भूलिएगा, इससे प्रभु राम की कृपा प्राप्त होती है। मित्रों, अगर आप कितने भी अच्छे खुशहाल होंगे लेकिन अचानक से आपके घर में परेशानी आने लगती है या आप शुरू से ही परेशान चल रहे हैं, कर्ज में डूबते जा रहे हैं, सारे काम आगे के पीछे होते जा रहे हैं, बड़ी बड़ी समस्याएं जीवन में आती जा रही हैं, बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हो गए हैं लेकिन मार्ग नहीं मिल रहा है कि वो करें क्या। अगर इस तरीके से विकट समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं तो यह जान लीजिए कि आपके कुल खानदान में ऋण पितर बढ़ गया है। और कुंडली दिखवाएंगे तो उसमें भी पितृदोष निश्चित ही दिखाई देगा। कुंडली में अगर दूसरे, पांचवें, नौवें या 12वें भाव में बुध अकेला बैठा हो, शुक्र अकेला बैठा हो या राहु अकेला बैठा हो, अथवा इनमें से कोई 2 ग्रह या तीनों ग्रह बैठे हों दूसरे, 5वें, 9वें या 12वें स्थान में, तो निश्चित ही यह ऋण पितर दिखाई दे रहा है। यानी आपके कुल खानदान में पितृदोष है। इसके निवारण के लिए आपको प्रत्येक व्यक्ति से समान रूप से अंशदान लेना है। यानी अगर आप 1-1 रुपया लेते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति से 1-1 रुपया लीजिएगा। और अगर कोई व्यक्ति देने में असमर्थ हो या देने से इनकार कर देता है तो उसका 10 गुना रुपया आपको अंशदान में अपने पास से लगाना होगा। यानी अगर सब व्यक्ति 1-1 रुपया दे रहे हैं तो जो व्यक्ति अंशदान नहीं दे रहा है उसके लिए आपको अपने पास से 10 रुपया अंशदान उसमें मिलाना पड़ेगा। पितृदोष या ऋण पितर क्यों बनता है? पूर्व जन्म में आपने या आपके परिवार के सदस्यों ने यदि मंदिर का अपराध किया हो, अपने कुल पुरोहित या गुरुजनों का अपमान किया हो, पीपल का वृक्ष पूर्व जन्म में या इस जन्म में कटवा दिया हो, या फिर घर के बूढ़े बुजुर्ग व्यक्तियों को अपमानित किया हो और उन्हें प्रताड़ित किया हो, उनकी सेवा शुश्रूषा आपने नहीं की हो, तो यह जान लीजिए कि आपके ऊपर, आपके कुल खानदान के ऊपर ऋण पितर चढ़ गया है। आज किया होगा तो भविष्य में उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा, और अगर पूर्व में किया होगा तो आप भोग रहे होंगे। तो मैं यह बताना चाहता हूं कि जब आप अंशदान ले लेते हैं तो सारा रुपया इकट्ठा करिए और उसे ले जाकर ऐसे मंदिर में दीजिए जहां पर मुफ्त में लंगर या भंडारा चलता हो। मंदिर की सेवा करिए। ये बहुत से लोग आपके दिए हुए अंशदान से भोजन करेंगे और तृप्त होंगे तो
आपके ऊपर से ऋण पित्तर उतर जाएगा। इसे आपको एक बार ही नहीं करना है, इसे आपको जब भी मौका मिले तो दोहरा देना है। अगर आपको फायदा होता है तो इसे आप दोहरा दीजिएगा। कई बार आप कर सकते हैं। निश्चित आपको जितनी बार करेंगे फायदा आपका बढ़ता ही जाएगा। अंशदान किनसे लेना है? कुल खानदान का मतलब आपको अपने दादा दादी, चाचा चाची, बहन, बुआ, भाई बहन, पत्नी, बच्चे सबसे लेना है। तो यह हुआ कुल खानदान से अंशदान लेना। सबसे लीजिएगा और जो न दे पाए उसका 10 गुना अंशदान आप स्वयं उसमें मिला दीजिएगा। मित्रों, यह वैदिक उपचार है, बहुत ही सरल तरीका है। बहुत ज़्यादा अनुष्ठान आपको नहीं करना पड़ता है, न कोई मंत्र बोलना है। बस आप सरल सा ये उपाय कर लीजिए और फिर देखिए आपके जीवन में कैसे बदलाव आता है। करके देखिएगा, उसके बाद आप इस वीडियो पर फिर आइएगा और कमेंट करिएगा। निश्चित ही आप पॉजिटिव कमेंट करेंगे। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय सिया राम, जय जय हनुमान। ओम